हे दोस्तों, मेरा नाम है सौरव दास एंड आप सभी का हमारे चैनल ओजोन 24 में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडजेक्टिव, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओ वहाँ पर आपको एडजेक्टिव पूछा जाएगा ही जाएगा, राइट। चाहे चाहे आप किसी क्लास में हो, फाउंडेशन क्लास में, फॉर एग्जांपल आप क्लास 5 में हो, 6 में हो, 10 तक, तो क्लास 10 तक आपको ये एडजेक्टिव चाहिए ही रहेगा, ठीक है। एंड आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो तो फिर भी आपको ये एडजेक्टिव टॉपिक जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो फोकस कीजिए इस टॉपिक पर ज़्यादा अच्छे से और बिना स्किप किए देखिए, ठीक है। What is adjective basically? An adjective is a word describes or modifies a word. Adjective एक ऐसा word है जो एक पूरे सेंटेंस के एक मेन वर्ड को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ टॉलर देन मी, ठीक है। वह मुझसे ज़्यादा लंबा है, टॉलर है, ठीक है जो, ठीक है। तो यहाँ पर जो शी है, तो शी को मॉडिफाई किसने किया, टॉलर ने। हियर टॉलर विल बी द एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है शी वोन 3 पिज़्ज़ास। यहाँ पर शी को मॉडिफाई किसने किया, 3 पिज़्ज़ास। इसका मीनिंग क्या है कि उसने कितना पिज़्ज़ा खाया, 3 पिज़्ज़ास। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव है दैट इज़ 3 पिज़्ज़ास। मतलब आपको सिंपली बोलूँ तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो आपको सेंटेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसे कि शी इज़ टॉलर देन मी, वो मुझसे कैसा है, वो मुझसे लंबा है। देन शी वोन 3 पिज़्ज़ास, मतलब उसने कितना पिज़्ज़ा खाया, 3 पिज़्ज़ा उसने जीता है, राइट और नॉट। मतलब एक एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो आपको किसी सेंटेंस के बारे में एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देता है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ टाइप में कुछ टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट टाइप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये आपको बताएगा कि किस तरह का चीज़ है ये, व्हाट काइंड ऑफ, मतलब किस तरह का चीज़ है। फॉर एग्जांपल, शी इज़ वेयरिंग अ न्यू ड्रेस, मतलब वो एक नया ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है। तो वो एक कैसा ड्रेस पहना हुआ है, न्यू ड्रेस पहना हुआ है। तो ये न्यू विल बी द एडजेक्टिव, क्योंकि वो शी को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर न्यू होगा हमारा एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल, ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ फनी स्टोरी, ठीक है। ग्रैंड मदर ने हमें कैसा स्टोरी बोला, फनी स्टोरी बोला। जैसे कभी भी आपको जब कैसा का सेंस आता है, मतलब कैसा चीज़ है ये, तब आपको ये जो एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पर ग्रैंड मदर को मॉडिफाई किया किसने, फनी ने। यहाँ पर फनी विल बी द एडजेक्टिव। नाउ सेकंड टाइप इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको बताएगा कितना है, ठीक है। बेसिकली एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। पहले आप एक चीज़ नोट डाउन करके रख लो, शायद मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको डिस्क्राइब करता है कि किसी अनकाउंटेबल नाउन को, लेकिन जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये आपको किसी काउंटेबल नाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी में ही हैव सम मनी, मतलब उसके पास कुछ पैसे हैं। कितना पैसे है बोला, नहीं बोला, कुछ पैसे हैं। तो कुछ मतलब कितने हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर सम होगा हमारा एडजेक्टिव। और कौन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देन वी हैव आई हैव मच वर्क टू डू, मतलब मेरे पास कुछ काम करने के लिए है, मतलब मच नहीं, मस्ट मतलब सॉरी, आई हैव मच वर्क टू डू, मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए। कितना काम है नहीं पता, बहुत ज़्यादा कितना है हम थोड़े ना मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मच होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, राइट। यहाँ पर आई को मॉडिफाई कर रहा किसने, मच ने। तो यहाँ पर मच होगा आपका एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग मच को मेजर नहीं कर सकते। दिस विल बी द अनकाउंटेबल नाउन, दैट इज वाई द मच विल बी द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देन वी हैव एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव नंबर भी आपको यही बताएगा कितना, लेकिन ये काउंटेबल नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, द स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स। यहाँ पर जो स्पाइडर है उसका कितना लेग है, तो स्पाइडर का 8 लेग है। तो 8 हम लोग काउंट कर सकते हैं कि स्पाइडर के पास कितना लेग है, सही, राइट और नॉट। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन होगा। अब क्योंकि ये हमको एक एडजेक्टिव कैसे समझाएगा, तो स्पाइडर के पास कितना लेग है, 8 लेग है, और 8 हमारा काउंटेबल है, तो काउंटेबल होगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेकंड एग्जांपल, आई एम फर्स्ट इन माय क्लास, मैं अपने क्लास में कौन सा नंबर पे हूँ, फर्स्ट हूँ। फर्स्ट विल बी द एडजेक्टिव, ठीक है। अब फर्स्ट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये होगा फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
नोट डाउन करने की चीज़ है ये कि द सेम एडजेक्टिव में बी कॉल्ड एन एडजेक्टिव क्वांटिटी और एडजेक्टिव नंबर डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूज़, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम एडजेक्टिव क्वांटिटी को या फिर एडजेक्टिव नंबर को हम लोग किसी पर्टिकुलर केस में सेम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ मिल्क दीजिए, ठीक है। अब थोड़ी ना हम लोग मिल्क को मेजर कर पाएंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए पहले तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है ये समझिए, मुझे मिल्क दीजिए, कितना मिल्क दीजिए, सम मिल्क मतलब कुछ मिल्क, तो मतलब सम हो गया यहाँ पर एडजेक्टिव। अब सम आपका क्या कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि हम लोग मिल्क को मेजर नहीं कर सकते, मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो सम होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है यूज़, वेरेस जो एडजेक्टिव नंबर है वो आपका काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, देयर आर सम बॉयज़ एट द डोर, मतलब डोर के पास कुछ बॉयज़ है। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग बॉयज़ को गिन नहीं सकते कि डोर के पास कितना बॉयज़ है, ऑफ कोर्स गिन सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ, देखिए पहले तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है कैसे समझेंगे, बॉय डोर के पास कितना बॉयज़ है, डोर के बाहर कितना बॉयज़ है, ठीक है ना। तो कितना है, सम बॉयज़ मतलब कुछ बॉयज़ है, ठीक है। तो सम होगा आपके यहाँ पर एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर सम कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या फिर एडजेक्टिव नंबर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका होगा सम, यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो क्या आपको मेरा डिफरेंस समझ में आया यहाँ पर? हाँ, ये आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के पता पड़ेगा कि ये जो सम है क्या ये एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या फिर ये एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज़ फिनिश्ड ऑल द मिल्क, मतलब उसने पूरा मिल्क खा लिया, पी लिया। इसका एडजेक्टिव कैसे पता चलेंगे, आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, उसने कितना मिल्क पी लिया, उसने सारा मिल्क पी लिया। ऑल मतलब क्या, सारा मिल्क, तो यहाँ पर ऑल होगा आपका एडजेक्टिव। देन वी हैव ऑल द नंबर्स आर ऑल द मेंबर्स आर प्रेजेंट टुडे। सॉरी अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइस सुना दे रहा है उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। अच्छा देखिए, तो मैं क्या था, ऑल द मेंबर्स आर प्रेजेंट टुडे, मतलब यहाँ पर सारे के सारे मेंबर्स आज प्रेजेंट है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि, अच्छा पहले तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है, यहाँ पर कितने मेंबर प्रेजेंट है, ऑल मतलब सारे मेंबर, तो यहाँ पर ऑल होगा आपका एडजेक्टिव। अब कौन सा एडजेक्टिव कैसे पता चलेगा, देखिए क्योंकि हम लोग मेंबर को काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आई मीन हाँ, मेंबर का हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑल होगा क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव आपको ऑप्शन बताया कि कौन सा वाला, विच वन मतलब कौन सा वाला। एग्जाम्पल नंबर 1, दिस पेन राइट्स वेल, ये पॉइंट को बताता है कि देखो वो वाला पेन अच्छा लिखता है, राइट्स वेल मतलब अच्छा लिखता है, दिस पेन, ठीक है। तो दिस होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एंड दैट ट्री इज़ वेरी बिग, मतलब वो वाला ट्री, ठीक है, स्पेसिफाई करके बताएगा कि जो ये सब ट्री नहीं, सिर्फ वो वाला ट्री, दैट ट्री इज़ वेरी बिग, ठीक है, मतलब वो वाला ट्री वेरी बिग। तो यहाँ पर दैट होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देन वी हैव थर्ड एग्जांपल, दिस बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, ठीक है। दीज बॉयज़ मतलब ये सारे बॉयज़, ठीक है। पहली बात तो कुछ कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं कि THIS दिस में और THESE दिस में डिफरेंस क्या है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो THIS दिस है ये आपका पहले किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है या फिर सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन जो THESE है ये आपका प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ओह सॉरी सॉरी, आई मीन THIS जो ये चीज़ है THIS, तो ये एडजेक्टिव आपका सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो THESE है ये आपका प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होता है। THAT दैट ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ट्री एक चीज़ तो नहीं है, कोई लिविंग बिंग नहीं है, वो एक ऑब्जेक्ट है, तो दैट यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब पेन, पेन सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर THIS है। अब बॉयज़ बोला गया है, दिस बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, ठीक है ना। बॉयज़ मतलब क्या, एक बॉय तो नहीं है, बहुत सारे बॉयज़ हैं, तो इसकी वजह से THES यूज़ हुआ। अब यहाँ पर THES, दिस बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, ठीक है। ये बॉयज़, ये सारे बॉयज़ इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस होगा आपका एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर सच पीपल डू नॉट फॉल इन लव, मतलब ऐसे लोग, कौन से लोग, विच वन, आंसर देना आपको, कौन से लोग, मतलब ऐसे लोग कभी लव में पड़ते नहीं हैं। मतलब सिंपली बात बताऊँ तो ये आपको ऑप्शन देता है कि कौन सा वाला, ठीक है। दिस पेन राइट्स फेयर, मतलब कौन सा वाला पेन अच्छा लगता है, दिस पेन। दिस दैट ट्री इज़ वेरी बिग, मतलब कौन सा ट्री बड़ा है, दैट ट्री।
दीज बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, मतलब कौन से बॉयज़ इंटेलिजेंट है? सो दीज बॉयज़ आर इंटेलिजेंट। देन वी हैव सच पीपल डू नॉट फॉल इन लव, मतलब कौन से लोग लव में नहीं पड़ते? ऐसे लोग। सच मतलब क्या? ऐसे लोग कभी लव में नहीं पड़ते। सो नोट करने वाला बात क्या है? दीज एंड दैट इज़ यूज फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, बट दीज एंड दोज आर यूज फॉर फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो दीज और दैट होता है ये आपका नियर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, लेकिन जो टी एच ई एस सी दीज एंड जो दोज है, ठीक है, ये आपका फार ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टी एच ई एस सी है ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो टी एच ओ एस ए दोस्त है वो आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होगा टी एच ओ एस सी, कभी कभी ऑब्जेक्ट के लिए ना यूज़ हो कभी यूज़ होता है, लेकिन टी एच ई एस सी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कभी नहीं होगा। ओके, सो मैं कहा था पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव पोजेशन बताएगा, मतलब कि ये चीज़ मेरा ही है, ये सिर्फ मेरा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज़ माई, मतलब ये पेन किसका है? माई। देखिए यहाँ पर एक्चुअली दो एडजेक्टिव है। दिस पेन, तो दिस होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब माई मतलब मेरा है, तो यहाँ पर माई भी होगा आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्योंकि हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा दैट इज़ दी माई। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कितने एडजेक्टिव है उसको मार्क करो, तो आप करेंगे दिस और माई को। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट्स माई बुक। सॉरी, यहाँ पर बुक को भी रेड मार्क कर दिया गया है, लेकिन बुक आपका एडजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि बुक आपका ऑब्जेक्टिव है ना कि एडजेक्टिव। ठीक है, इट्स माई बुक मतलब ये किसका बुक है? ये मेरा बुक है। पोजीशन बता रहे ना, ये किसका बुक है? ये मेरा बुक है। तो मेरा मतलब माई, तो माई विल बी द एडजेक्टिव। देन वी हैव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब क्वेश्चन पूछना। ठीक है, जैसे व्हाट, हु, हाउ, वेयर, जब भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ना, व्हेन, तो वो होगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सिंपल ये है, व्हाट बर्ड इज दिस, तो व्हाट होगा आपका एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देन वी हैव हु इज ही, तो हु होगा आपका एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट रेफर्स टू ईच पर्सन और थिंग इन अ पेयर सेपरेटली, मतलब किसी ग्रुप में, किसी ग्रुप पे किसी चीज़ को स्पेसिफिक करके बोलना, इसलिए इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, ईच चाइल्ड वाज गिवन अ डिक्शनरी, मतलब हर एक चाइल्ड को डिक्शनरी मिला गया है। ऐसा नहीं बोला कि एवरी चाइल्ड, हर चाइल्ड को नहीं बोला, यहाँ पर बोला कि ईच चाइल्ड मतलब प्रत्येक चाइल्ड को, हर एक चाइल्ड को डिक्शनरी मिला गया है। ठीक है, तो ईच होगा आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, नाइदर हाउस वॉज ऑक्यूपाइड टिल लास्ट ईयर, मतलब किसी को भी घर नहीं मिला लास्ट ईयर तक। ठीक है, तो नाइदर होगा आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नोट, इट ऑलवेज कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन। ठीक है, ये हमेशा आपका सिंगुलर नाउन से पहले आएगा। फॉर एग्जांपल, ईच चाइल्ड, चाइल्ड आपका थोड़े ना यहाँ पर प्लूरल नाउन है, चाइल्ड आपका सिंगुलर है। लेकिन अगर चिल्ड्रन होता, चिल्ड्रन विच इज़ अ प्लूरल नाउन, उसके पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कभी नहीं लगेगा। ठीक है, नाइदर हाउस, ठीक है, हाउस आपका सिंगुलर नाउन है, लेकिन अगर यहाँ पर हाउसेस होता तो उसके पहले आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं लगेगा। ठीक है, सो वी हैव प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन को बताता है। फॉर एग्जांपल, आई एम बंगाली, आई एम बंगाली। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, आई लव जापानीज़ फूड। सिंपल ही बात है, जो नेशनलिटी रहता है जैसे कि इंडिया, इंडिया, अमेरिका, जापान, ठीक है, नर्मदा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर, सो ये सब आपका प्रॉपर नाउन है। अब इनको जो प्रॉपर एडजेक्टिव है, जैसे कि बंगाल का बंगाली, जापान का जापानीज़, अमेरिका अमेरिका का अमेरिकन्स, सो ये होंगे हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई एम बंगाली, बंगाल आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन बंगाली आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। आई लव जापानीज़ फूड, जापान आपका प्रॉपर नाउन है, बट जापानीज़ आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। देन वी हैव एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो ये बताता है कि यूज टू एम्फेसाइज अ नाउन, मतलब किसी नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यूज होता है। फॉर एग्जांपल, माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, मतलब आप खुद के काम में ध्यान दो। ठीक है, तो किसके काम में ध्यान दो? खुद के, तो यहाँ पर ओन होगा आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देन वी हैव दिस इज
वेरी फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग। मतलब देखो, माइंड योर ओन बिजनेस, तो बिजनेस को यहाँ पर ओन प्रेशराइज कर रहा है, सो ओन होगा आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। सेकंड एग्जांपल है, दिस इज वेरी फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग। फर्स्ट को यहाँ पर प्रेशराइज कौन सा कर रहा है, वेरी, मतलब ये एकदम पहला चीज़ है, एकदम पहला चीज़, तो यहाँ पर वेरी होगा आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देन वी हैव एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, जो आपका एक्सक्लेमेशन बताता है। सिंपली किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जो एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है, मतलब उल्टा है, तो उस सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या कैसा रहता है, जैसे कि व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ वंडरफुल थिंग, फीलिंग, है ना। फीलिंग के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, जो कि मैंने नहीं दिया, आप लोग दे देना, ठीक है। सो यहाँ पर वॉट, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ठीक है, या फिर ओ माई गॉड, ठीक है। तो यहाँ पर ओ होगा आपका क्या, एडजेक्टिव। मतलब जिस भी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगे मार्क रखता है ना, जो ओ, सिंपल बताओ तो फर्स्ट जो वर्ड रहता है वही आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव रहता है, इतना ही सिंपल है। किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड रहता है वही आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव रहता है। सिंपल एक ट्रिक है। तो ये आज के लिए इतना सही। मैं शाम को आपको एडजेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, तो शायद उससे आपका कुछ और भी डाउट्स क्लियर हो जाए। अभी बस इंट्रोडक्शन इतना ही समझ लो। अब देखो, कुछ बच्चे होंगे यहाँ पर जो उनको इंट्रोडक्शन देखे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आया, कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया, तो टेंशन मत लो। जब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से, तो आपका डाउट्स और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो टिल देन आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दीजिए, क्योंकि जब हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास वो वीडियो ना आए, ठीक है। ओके देन, बाय, टेक केयर।